अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। वेनेजुएला के सदर और अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई अमेरिकी जंगी तैयारों ने की। डेल्टा फोर्स ने दारुल हुकूमत कराकस में अहदाफ को निशाना बनाया। फौजी हेडक्वार्टर्स पर भी हमला किया। सदर ट्रंप ने हमलों की तस्दीक करते हुए बताया कि सदर और अहलिया को वेनेजुएला से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। वेनेजुएला हुकूमत का अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया। ये खुली जारहियत है जिसका मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम। कहा, सिंतास मुआहदे की एकतरफा खिलाफवर्जी खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर खारजा के पाकिस्तान से मुतल्लिक़ इल्ज़ामात को भी मुस्तरद किया। कहा, खित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत का किरदार दस्तावेज़ी और वाज़ेह है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत खित्ते में अपनी दहशतगर्दी और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम में किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हुकूमत का तर्ज अमल हिंदुत्व के इंतहा पसंद नजरिए और तशद्दुद को फ़रोग़ देने की सोच का अक्कास है। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का भी ऐलान। पाक फ़ज़ाइया का मकामी तौर पर तैयार तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कम बुलंदी पर परवाज करके दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकता है। ISPR के मुताबिक तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। कामयाब फ्लाइट टेस्ट पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी कौमी आज़म और तकनीकी खुद किफ़ालत का सबूत है। सदर मुमलिकत का तैमूर वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर खिराज तहसीन। कहा, कामयाबी कौमी दिफा में खुद इन्हिसारी के सफ़र में अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क का दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मकामी सतह पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम कौमी खुद इन्हिसारी की मजबूत अलामत है। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार के अक़लियतों के साथ तासुब, अदम बर्दाश्त और तंग नज़री को बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार में शाया मज़मून में कहा गया कि मोदी सरकार ने क्रिसमस में गिरजाघरों पर हमलों की मजम्मत तक नहीं की, जिससे हिंदू इंतहा पसंदाना इक़दामात के लिए खामोश मंजूरी का इशारा मिलता है। भारत में मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोटिंग में इम्तियाजी सलूक का सामना है। ईसाइयों पर जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली के लिए हमले किए जा रहे हैं। मजमून के मुताबिक भारतीय आबादी के सिर्फ 2.3% ईसाइयों के खिलाफ 2025 में 706 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अक़लियतों को हदफ बनाना भारत की रियासती पॉलिसी बन चुकी है। मार्का हक में शिकस्त के बाद मोदी को रुसवाई का सामना है। मोदी अपनी मकबूलियत को सहारा देने और हिंदू अक्सरियत को खुश करने के लिए भारत में अक़लियतों को निशाना बना रहा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि भारत में जहां बीजेपी की अक्सरियत है वहां अक़लियतों पर खुलेआम तशद्दुद हो रहा है। रियासत ने गुंडों पर कोई लगाम नहीं डाली है। पहले मुसलमानों पर ज़मीन तंग की गई, जिस पर ना कोई कदम उठाया गया और ना ही कोई मजम्मत की गई। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि मोदी ने भारत की शनाख्त बदल दी है, जो अब सेक्युलर नहीं है। भारत को एक हिंदू रियासत के तौर पर पेश किया जा रहा है, जहां अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ओनर शाहरुख खान को इंतहा पसंदों की तरफ से गद्दार करार दिए जाने के बाद बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने पर मजबूर। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को हिदायत की थी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दिया जाए। शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं और उन्हें इस बिना पर गद्दार कहा जा रहा था कि उनकी टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम में शामिल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 7वीं पाकिस्तान चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के लिए बीजिंग पहुंच गए। कल चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि स्ट्रेटेजिक डायलॉग में पाक चीन दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा।
एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कराची के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया। शहर में पानी, सड़क, सीवरेज और दीगर बुनियादी सहूलियात में असर नहीं। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि मौशी तौर पर पाकिस्तान को बेहतर करना है। मुल्क की बका और सलामती कराची से वाबस्ता है। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबाबंदी के तहत बर्बाद किया गया। एमक्यूएम कराची का मुकदमा पाकिस्तान की तमाम असेंबलियों में रखेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर सैयद वकार मेहदी का कहना है कि एमक्यूएम ने कराची और कराची के इदारों को जिस तरह बर्बाद किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। एमक्यूएम अब कराची बचाओ के नाम से नया ड्रामा शुरू कर रही है। मुतहदा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए मजीद कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी शहर कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बना रही है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि आज मुल्क की मईशत संभल रही है। जैसे मार्का हक में कामयाबी हासिल की, वैसे ही मार्का मईशत में तरक्की हासिल करेंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, वजारत प्लानिंग ने हर तरक्याती मनसूबे में 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम मुतारिफ करवाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज क़ल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम का हुक्म। पंजाब में अमराज क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल की सबराही में वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तिब्बी आलात की खरीदारी के लिए इक़दाम की हिदायत भी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उन्हें मुलाकात की दावत दी है। वो कराची के दौरे पर उनसे मुलाकात करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कराची के कुछ अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर इलाज में मसाइल का सामना है। वज़ीर आला सिंध से इस मसले को हल करने में मदद मांगेंगे। इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इजलास में स्वात मोटरवे फेज़ 2 पर तामीराती काम जल्द शुरू करने की हिदायत की। उन्होंने देर मोटरवे मनसूबा सूबाई वसाइल से तामीर करने की हिदायत भी की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सुहेल आफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। सुहेल आफरीदी को हसन अली होती मार्केट में बर्गर भी खिलाएंगे। रनछोड़ लाइन में हसन अली होती मार्केट का इफ्तिताह करते हुए मेयर कराची ने मजीद कहा कि कराची में 46 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ शाहराहें बनाएंगे। ली मार्केट से बहाली का आगाज़ किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि पाकिस्तानी ब्रांड को आलमी इस्लामी ब्रांड बनाएंगे। फ़लस्तीन को अपनी आमदनी से सपोर्ट करें। एक्सपो सेंटर कराची में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लीडरशिप, विजन और सोच चाहिए। सूबाई हुकूमत के डिपार्टमेंट छोटे छोटे काम की रिश्वत लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइट ऑर्डिनेंस और डीसी की बसंत की इजाज़त के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त 5 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। पतोकी की मदीना कॉलोनी में पतंगे और धाती डोर बनाने वाले कारखाने पर पुलिस का छापा। 1000 से ज़ायद तैयार पतंगे, 5000 से ज़ायद पतंगों का मटीरियल और धाती डोर की 120 चरखियाँ बरामद। कारखाने के 2 मालिकान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। सेवन के गांव जान मोहम्मद भट्टी से 3 खवातीन को अगवा कर लिया गया। 2 अफराद जख्मी। खवातीन के अगवा के इल्जाम में 20 मुल्ज़मान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। 2 अफराद गिरफ्तार। SSP के मुताबिक कुछ अर्सा कबल एक नौजवान ने मुखालिफ बिरादरी की लड़की से पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी करने पर दोनों बिरादरियों में तनाज़ा था। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद इंसानी हुकूक के कारकुन उमर खालिद के नाम खत। यकजहती का इजहार। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले खत में ज़ोहरान ममदानी ने लिखा कि तल्ख एहसासात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम सब आपके बारे में फ़िक्रमंद है। भारतीय हुक्मरान जमात BJP ने ज़ोहरान ममदानी के खत को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा, ऐसी किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमरीका के दीगर 8 अरकान कांग्रेस भी उमर खालिद के हक में भारतीय सफ़ीर को खत लिख चुके हैं, जिसमें उमर खालिद की जमानत पर रिहाई और शफाफ ट्रायल का मुतालबा किया गया है।
2026 के पहले सुपरमून का नज़ारा। आज के सुपरमून को वुल्फ मून भी कहा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक ये सुपरमून के उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है जिसका आगाज अक्टूबर 2025 में हुआ था। सुपरमून के वक्त चांद की रोशनी 99.8% है। सुपरमून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई दे रहा है। रवा साल का अगला सुपरमून नवंबर में होगा, जो 2026 का दूसरा सुपरमून कहलाएगा। रवा साल तीसरा सुपरमून नहीं होगा। अदाकारा नवीन वकार ने सुनाई अपनी शरारतों की कहानियां। बचपन में कितनी मार पड़ी, वालिदा ने क्यों मारा, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हंसना मना है, आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। मैंने ना जरा डिसेंट से शादी करनी है, डिसेंट से कपल लगने चाहिए हम। मुझे ना वो आतिशबाजी बड़ी अच्छी लगती है। पाकीज़ा जी, मुझे माफ कर दे, हमें जाने दे, हमें छोड़ दे। और जियो टीवी की समाजी रवैयों के बदलाव की एक और काविश एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए ला रहा है ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा। ड्रामा कैनेडियन हुकूमत और कशफ फाउंडेशन के इश्तराक से बनाया गया है।